सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है वो थोड़ा समझिएगा। देखिए, इन जनरल वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती हैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। या स्पेशल रिक्वेस्ट आती है कि इस दवा से ये दिक्कत हमारी दूर नहीं हो रही, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, है ना। जनरल क्वेरीज आती हैं तो उस हिसाब से वीडियोज़ बना के अपलोड करता हूँ। लेकिन कुछ क्वेरीज ना मैंने नोट किया ऑफ लेट कहीं ना होम्योपैथिक स्टूडेंट्स से आ रही है या इवन डॉक्टर्स से आ रही है कि इस टॉपिक पे थोड़ा खुल के चर्चा करें, थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक पे। तो ऐसी ही एक रिक्वेस्ट आई थी। द नेम ऑफ द डॉक्टर वॉज नॉट क्लियर, लेकिन हाँ सीनियर फिजिशियन है होम्योपैथी के, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि एट्रोपिनम नामक दवा उसके बारे में बताएं, उसकी चर्चा करें। देयर आर सर्टेन 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें क्लैरिटी चाहिए थी। अच्छा, ऐसे ना मैं कह रहा था कि और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं जो कि होम्योपैथिक स्टूडेंट्स से आ रही हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये जैसे बैठे बैठे ख्याल आया कि ऐसे कुछ अगर इकट्ठे हो जाएं स्टूडेंट्स तो वी कैन स्टार्ट लाइक ऑनलाइन ऐसे ना ग्रुप्स बना के, सो वी कैन टेक अप योर क्वेरीज। जो आपकी डाउट्स हैं वही क्लियर करेंगे। कोशिश करूँगा बेस्ट टू बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हों, आपकी क्वेरीज क्लियर हों। खैर, जैसे वक्त आता है वैसे से आपको आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। आज की बात करेंगे एट्रोपिनम प्यूरम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा रहती है, भाई बंधु है कह लें, बेलाडोना के साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अच्छा, इसको ना डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे जिससे हमारा ना बेसिक्स क्लियर हो कि एट्रोपिन है क्या बेसिकली। अच्छा, थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है, ऑलरेडी है। वी नो कि जैसे ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है। बेसिक्स मालूम है हमें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि सिंपैथी शो करता है, ऐसे समझ लें। जैसे ना डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, जब मुश्किल घड़ी आती है, जैसे कोई स्ट्रेस का वक्त है, बहुत टेंशन है या बहुत फियर है, बहुत फ्राइट की ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, बहुत डर का माहौल बना हुआ है, तो उस वक्त क्या होते हैं सिम्टम्स, क्या होते हैं? जैसे हमारी धड़कन तेज हो जाएगी, पैल्पिटेशंस होती हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, सांस बहुत तेज से लेना शुरू कर देते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, कई बार हमारी आईज प्यूपिल्स हैं वो ना डायलेट हो जाएंगे। और जैसे जस्ट टू कि वो वाला जो मुश्किल घड़ी आई है, वो वक्त जो आया है वो टल जाए कंफर्टेबली, हमें नुकसान ना हो। फ्राइट एंड फ्लाइट कंडीशन बोलते हैं, है ना। वो औखा वक्त जड़ा है ना वो कटाया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। इसी तरह ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये उसके ऑपोजिट रहता है, दैट इज फ्राइट एंड फ्लाइट कह लें। दिस इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये उसका ऑपोजिट है। जैसे वो सब चीजों को तेज करता है, ये उन सबको शांत करता है, काम करता है, उसको स्लो डाउन करता है। वही धड़कन तेज हो रही है उसको शांत करेगा, उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। आईज जो वाइड ओपन थी, डायलेट हो रहे थे पीपल्स, नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। सांस जो बहुत तेज ले रहे थे वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज डन बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइन। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये सब अपने फंक्शंस कैसे करता है? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, वो नर्व्स का जाल जो है ना, नसों का जाल जो हमारी बॉडी में, ब्रेन के अंदर और हमारे नर्व सेल्स के अंदर कुछ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। इसमें एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये जो है ना नर्व सेल्स के एंड में वहां स्टोर किया जाता है, कुछ चीज को ट्रिगर करती है, ये फिर रिलीज हो जाते हैं, फिर ट्रेवल करते हैं थ्रू द नर्व्स और उस ऑर्गन पे या उस मसल पे उस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है जहां इसकी जरूरत है, जहां इसने फॉर एग्जांपल फंक्शन किया है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, इसने शांत करना है, इसने काम करना, ठंडा करना है, उनको शांत करना है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट तेज हो रही है, उसको रोकना है, उसको कम करना है, रोकना नहीं है, उसको कम करना है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का सिम्टम लाना है। इसी तरह और ये फंक्शंस करता है, यानी कि ये रिलैक्स करता है। डाइजेशन है, चाहे हार्ट रेट है, चाहे हमारी ब्रीदिंग है, कोई और है, तो ये उसको रिलैक्स करता है। अब ये अगर एक्सेस में हो जाए, एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये क्या करने वाला, ज्यादा कम कर देगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ज्यादा दिक्कतें कॉज करते हैं, तो वहां हमारा एट्रोपिन की जरूरत पड़ती है हमारी। ठीक है, एट्रोपिन क्या करेगी, ये जो एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन है उसको ब्लॉक करती है। थोड़ा सा आइडिया हो गया हमें। और यूजुअली ये
वैसे ही कम पाया जाता है इन कंडीशंस लाइक एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स हमें मालूम है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ ना इसकी मात्रा वैसे ही कम रहती है, तो वो सिम्टम्स आते हैं, वो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इज इनफ मेरे ख्याल से। इससे थोड़ा बेसिक हमें आइडिया हो गया कि एट्रोपिन का फंक्शन क्या रहता है। नाउ कीपिंग दिस नॉलेज इन माइंड, इसको माइंड में रखिएगा। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ एट्रोपिन एज अ होम्योपैथिक रेमेडी कैसे हेल्प करती है। अब ये बात पक्की है, एट्रोपिन इज एन एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशन। ठीक है, और ये इट इज बेसिकली एन एल्कोलॉइड ऑफ बेलाडोना। एट्रोपिन इज द मोस्ट एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो एट्रोपिन के हैं, और एट द सेम टाइम ये दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, दोनों अलग अलग दवाएं हैं। एट्रोपिन की ना थोड़ी, इट हैज शोन एफिनिटी टुवर्ड्स द पैनक्रियास। पैनक्रियास के तरफ थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा झुकाव है। इट इज लाइक मेंट फॉर। और कौन सी रेमेडीज दिमाग में आती हैं? कैली आयोडेटम याद आती है, आयोडियम है, आयरिस वर्सिकुलर है, ये थोड़े सिमिलर रहती हैं इस दायरे में अगर रिलेटेड टू पैनक्रियास की बात करें तो। अब इसका ना एट्रोपिन का मेन जो है ना, लाइक मैंने पहले शुरू में बताया, आइज़ के ऊपर, हमारे विजन के ऊपर प्रभाव डालता है, असर दिखता है इसका। न्यूमरस आइज़ के सिम्टम्स ये कवर करता है। इन शॉर्ट बताऊं आपको, जैसे ना इसमें ना विजन थोड़ी ना जैसे ना विजन के अंदर ना इल्यूजन्स आते हैं। इल्यूजन्स यानी कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमें वो ऐसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट से वर्ड्स जो है ना वो आकार में बड़े दिखते हैं, दे अपीयर लार्ज। छोटे किस में दिखते हैं? प्लेटिना में। अच्छा, कई बार ना जो वर्ड्स हैं वो इलांगेटेड भी दिखते हैं, लार्ज दिखते हैं, साइज बड़ा, जैसे ना खींच के लिखे हैं। कई बार वो ओवरलैपिंग करते हैं, रन इनटू ईच अदर, ऐसा होता है। और डबल विजन होती है। ये जो इल्यूजन्स है ना विजन की, वो उसमें एट्रोपिन बहुत अच्छा रोल अदा करती है आइज़ के ये वाले सिम्टम्स में। इसी तरह जब स्पीच डिफ़िकल्टी रहती है ना, बोलने में दिक्कत रहती है, उसमें स्टटरिंग रहता है, स्टैमरिंग होता है, हकलांदा है बंदा, वर्ड्स अटक जाते हैं, वाइल प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, बोलते वक्त वर्ड्स अटक जाते हैं। फिर गले को लेके दिक्कत क्या जाती है? बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया माउथ हमारा और थ्रोट, ड्राइनेस सिरे की होती है, सलाइवा कम बनता है समझ लें, और उस वजह से ना स्वालो करना डिफिकल्ट हो जाता है, कुछ भी आगे निगलने को दिक्कत रहती है। इनफैक्ट द पर्सन इज अनेबल टू स्पीक ऑल्सो प्रॉपरली, आवाज़ नहीं निकलती प्रॉपर, इतनी खुश्की रहती है गले के अंदर, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट इज देयर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज हमारा स्टमक, हमारा पेट। क्रॉनिक स्टमक डिसऑर्डर्स रहते हैं ऐसे केस में, जैसे बढ़ती उम्र के साथ ना एसिड प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये पॉइंट उन्होंने पूछा था क्वेरी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है, कॉल इट लाइक हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ऐसे कंडीशन में ये बड़ी अच्छी दवा है। अच्छा, फिर ना एक ना कॉन्स्टेंटली नोजिया रहता है, उल्टी आने को होता है, वॉमिटिंग्स भी आते हैं, कई बार तो सिंपल रेचिंग रहती है। कहते ना उबाक आते हैं, उबाक माने लाइक उल्टी आती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आ जाएगी, आने वाली है, ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करता है बंदा अंदर से, कंट्रोल में नहीं है, क्या करें। लेकिन ऐसे कंडीशंस में ये दवा हेल्प करती है। देन क्रॉनिक एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न के कंडीशंस हैं, वहाँ भी हेल्प करती है। अच्छा, आइज़ में ना कॉर्नियल अल्सर्स, ये मैं भूल गया बताना आपको शायद, कॉर्नियल अल्सर्स रहते हैं, साथ में न्यूरल्जिक पेन होती है, अंदर नसों का खिंचाव है, नसों का दर्द रहता है आँख के अंदर, ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है। और किडनीज की बात करें तो जैसे ना यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा पाई गई है, एल्ब्यूमिन्यूरिया हो गया, वो भी क्रॉनिक हो गया, पुराना हो गया। वैसे मेरे दो एक लेक्चर्स हैं, मैं बताऊँ आपको एल्ब्यूमिन्यूरिया के ऊपर, और कुछ रेमेडीज डिस्कस किए हैं। ये ना टीठ रहता है, सौखा जाता नहीं। अगर किडनी की दिक्कत आ रही है, इमीडिएटली कंसल्ट योर फिजिशियन। खैर, क्रॉनिक हो गया तो वहाँ ये दवा हेल्प कर सकती है। कई बार ना इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता, हालांकि स्कैंटी आता है, आता कम है, मात्रा इतनी नहीं होती, लेकिन इनवॉलंटरी है, कंट्रोल से बाहर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मुझे याद आए, मैंने सोचा आपके सामने रखूं, पर्टिकुलरली जो उन्होंने क्वेरी पूछी थी। द स्टमक सिम्टम्स आइज़ के, किडनीज़ के हो गए हैं, मेन यही है। और तो और भी बोल सकता हूँ एट्रोपिन के ऊपर, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी काफ़ी हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से ना अब तक इसके फ़ायदे पहुँचे होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर। अब अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है, तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। एट्रोपिन दोस्तों यूजुअली 30 CH पोटेंसी में अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। हायर पोटेंसीज आर ऑल्सो अवेलेबल,
डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, सिम्टम्स के बेस पे हम दे सकते हैं। कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर यूजिंग एट्रोपिन। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।